नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के रनवे को लेकर के तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर इसका काम शुरू हुआ नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो कैसे फ्लाइट शुरू होगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके अनुसार काम इस लायक हो गया है कि यहाँ से बोइंग विमान तक उड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, बोइंग विमान का मतलब 320 सीटर विमान भी उड़ सकता है। और ये खुलासा खुद एयरपोर्ट के अधिकारी कर रहे हैं, आरटीआई के जरिए कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि एयरपोर्ट के रनवे का काम इस लायक हो गया है कि यहाँ से आप बोइंग विमान भी उड़ा सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर किस बात की देरी है और क्यों अक्टूबर का टाइम लिया गया है, जब ये तैयारी हो चुकी है, जब ये इस लायक हो गया है रनवे, तो आखिर इसमें वक्त इतना क्यों लग रहा है और ये टाल मटोल क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और इसकी तैयारी जो है वो अक्टूबर महीने में, अक्टूबर फाइनल डेट दी गई है, जबकि रनवे तैयार है और ये खुद खुलासा अधिकारी कर रहे हैं। तो रिपोर्ट देखिएगा, क्योंकि आरटीआई में क्या सवाल पूछा गया और क्या जवाब दिया गया है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। पूरी रिपोर्ट देखिएगा और इसमें सिलसिलेवार तरीके से जो सवाल किया गया वो भी बताएंगे और जवाब जो आया है आरटीआई में वो भी बताएंगे। तो पहले जान लीजिए कि आरटीआई अपील है श्री प्रशांत मिश्रा की तरफ से आया था, उनको जवाब दिया। जीएम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना की तरफ से मेल आया। केएस विजयन जो जीएम इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पटना के, उन्होंने ये जवाब दिया। और पहला सवाल उसमें ये था कि व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ द वर्क्स रिलेटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रनवे, रनवे के जो सुदृढ़ीकरण का प्रेजेंट स्टेटस क्या है। जवाब आया, प्रेजेंटली द वर्क ऑफ स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रनवे, टैक्सी ट्रैक एप्रॉन एंड अलाइड वर्क at Airforce Station Darbhanga is in progress and 50% physical progress of the work has been achieved, यानी 50% काम पूरा हो चुका है। और यही बहुत बड़ी बात है कि 50% काम पहले से भी हमें सुनने में आ रहा था हो चुका है। दूसरा सवाल ये किया गया था, वेदर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द रनवे इज कैपेबल फॉर कमर्शियल फ्लाइट सर्विस, यानी जो अभी का जो सिचुएशन है रनवे का, क्या वो कमर्शियल फ्लाइट सर्विस के लिए उपयुक्त है। इसका जवाब आया, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द रनवे इज सुटेबल फॉर बोइंग एयरक्राफ्ट 737-800 सीरीज फॉर अ लिमिटेड नंबर फ्लाइट। यानी कि सवाल पूछा गया था, क्या ये जो मौजूदा जो रनवे है वो इस लायक है कि यहाँ से कमर्शियल फ्लाइट शुरू की जा सके। इसका जवाब आया कि जी हाँ बिल्कुल है, और वो भी बोइंग एयरक्राफ्ट के लिए ये सूटेबल है। यानी कि एयरक्राफ्ट 737-800 सीरीज यहाँ से फ्लाइट लैंड कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है, लेकिन लिमिटेड नंबर फ्लाइट, यानी लिमिटेड नंबर का मतलब हुआ कि कम संख्या, फ्लाइट की कम संख्या के अनुसार ये सूटेबल है। तो ये बड़ी बात है। और अगला सवाल था, व्हेन दरभंगा सिविल एनक्लेव इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल, तो इसका जवाब था अक्टूबर 2020, जो आप सबके सामने है, पब्लिक डोमेन में है, सरकार की तरफ से ये डेट दिया गया। तो ऐसे में सवाल यही है, बड़ा सवाल यही है कि जब सूटेबल है ये बोइंग के लिए, तो फिर इसमें देरी क्यों हो रही है। इससे फ्लाइट शुरू की जा सकती है, 1-2 फ्लाइट शुरू की जा सकती है। और अक्टूबर जो लंबा समय है, इसको अभी जून है, जुलाई में भी किया जा सकता था, अगस्त में किया जा सकता था, सितंबर में किया जा सकता है। ये अक्टूबर का टाइम क्यों लिया गया है, क्यों इतनी देरी की जा रही है जब रनवे तैयार है। सिविल इनक्लेव भी करीब 95% बता रहे हैं तैयार है और थोड़ा बहुत काम बचा हुआ फिनिशिंग का, तो क्यों इसमें देरी हो रही है, बड़ा सवाल है। क्योंकि 1-2 फ्लाइट तो शुरू की ही जा सकती है, और बोइंग जैसा विमान, बड़ा विमान जब यहाँ इस रनवे पर टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, तो फिर आखिर इसमें इतनी अड़चन क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब फिलहाल कोई देना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दरभंगा रॉक। और साथ ही साथ बिहार ऑन स्पॉट भी जरूर देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वो भी आपका ही चैनल है। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।